राऊत साहेबांच्या आमच्या मेहनतीचं फळ द्या। राऊत साहब आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। राऊत साहब आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। गजवत साहब आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। द्या 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 द्या, ठीक है। हर किसी के सरकार के पास अगर हिसाब किया जाए तो वैल्यूएशन के हिसाब से 20 लाख रुपए सरकार के पास जमा है। 20 लाख रुपए लेने के बाद वो वापस कभी नहीं होंगे। ये रूल 2008 में इंट्रोड्यूस किया गया कि इनके पैसे जमा पैसे हजम कर लिए। उसके बाद 20 लाख का जो ब्याज होता है कम से कम 15-16 हजार, वो तो कम से कम बुढ़ापे में तो इनको एवरेज पेंशन मिलती है सर 1171 रुपया। 1171 रुपया में आप एक बूढ़ा और एक बूढ़ी को बोलोगे आप जियो, आपकी गोलियां खाओ, और आपको सरकार की कोई भी योजना में आप हिस्सा नहीं ले सकते, क्योंकि आप पेंशनर 39 लाख लोग ऐसे हैं जिनको 1000 से कम पैसे। तो इतनी बड़ी त्रासदी देश में है, और ये हमारे लोग हैं, हमारे बुजुर्ग लोग हैं, हमारे कामगार हैं। ये इंडस्ट्रियल सेक्टर भारत का अभी ईपीएफओ के कल के परसों के आंकड़े हैं 30 करोड़ लोगों का है। तो 30 करोड़ आप फैमिली समझो या आधे लोगों की फैमिली समझो, आधे इंडिविजुअल समझो, तो बहुत बड़ा समाज है। और इस समाज के लिए अगर हम कुछ कर नहीं पाए तो आप कितने भी बड़े डिसीजन ले लो, लेकिन सही राम राज्य तभी आता है जब शिला बनी अहिल्या को जागरूक फिर मानवता दी जाती है। सही राम राज्य तभी आता है जब सबरी जैसे बिल्ली के घर राम खुद जाते हैं, उसको घर बेल खाते हैं। तो ये हमारी बहुत बड़ा समाज है, दुर्बल समाज है, और आज आपके सामने हम गुहार लगा रहे हैं कि आप सरकार को जागरूक कीजिए और हमें न्याय दीजिए। हमारा ही पैसा है और हमारे पैसे से हमारा बुढ़ापा का गुजारा नहीं होगा तो हम साथ देते मरे या हम आनंद से मरे। मरना सभी को है, हमको भी है, लेकिन हम किस स्थिति में मरते हैं और क्या कह के मरते हैं, इसमें बहुत बड़ी एक प्रकार की वेदना है। वो वेदना को आप दूर कीजिए, हम लोगों को न्याय दीजिए, इतना ही कहता हूँ। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ सर कि हमारे पेंशन फंड में ईपीएस के या के सामने 2 घंटे के मीटिंग में उनको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन और पूरे रिपोर्ट देके सबमिट करके बताया है 9 लाख करोड़ हमारे ईपीएस के पेंशन फंड में है। 9 लाख करोड़, इसमें जो कॉन्ट्रीब्यूशन 7.5 करोड़ लोग इसकी अंशदान करते हैं, उनका आने वाला अंशदान 1 लाख करोड़ का हर साल है। और दोनों को मिला के जो ब्याज है इन्वेस्टमेंट से वो तकरीबन 1 लाख करोड़ है। अब इतना बड़ा पैसा होने के बावजूद हमारी मांग ब्याज के एक पोर्शन से कंप्लीट हो सकती है, फिर देर किस बात की है, देर किस बात की है। दूसरी एक आपके लिए महत्वपूर्ण मैं बताना चाहता हूँ ताकि आप संसद में बात करें कि श्रमयोगी मानधन योजना जो सरकार ने बनाई है, उसमें श्रमयोगी मानधन योजना में अगर मैं 100 रुपए देता हूं तो सरकार भी 100 रुपए भरती है। 100% सरकार का कंट्रीब्यूशन है। उस योजना में मैं 100 रुपए अगर 30 साल भरूं तो मुझे 3000 रुपए पेंशन की गारंटी है, जबकि एनपीएस में सरकार का 14% कंट्रीब्यूशन है। और इस पर्टिकुलर योजना में ईपीएस 95 में सरकार का केवल 1.16 जितना ही अंशदान है, वो भी एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे के लिए। प्रैक्टिकली हमारे लिए सरकार की कोई मदद नहीं है। तो हमें बाकी योजना की तहत जैसे हमें भी थोड़ा सरकार का कंट्रीब्यूशन बढ़ा के दिया जाए, ये हमारी मांग है। और हमारे कुछ ब्याज के पोर्शन से हमारी मांग पूरी की जाए, दोनों मिला के हमारा काम हो सकता है और हमें अच्छी पेंशन आप दे सकते हैं। तो वृद्धों को जीने लायक पेंशन हमको चाहिए। एक बात और सोचने लायक है कि अगर 100 रुपया 30 साल भरने के बाद उनको 3000 मिलते हैं, तो हमने 541 भरे हैं, अभी 1250 भर रहे हैं, तो हमें कितना मिल रहा है? ये कंपैरिजन आप देखिए, एक ही देश में 3 स्कीम चला के एक का लूट के, हमारे मराठी में बोलते हैं सातारा लुटून पुण्याला दान, ऐसा नहीं होना चाहिए।
जिसका जो कंट्रीब्यूशन है उस हिसाब से उसको पेंशन मिलनी चाहिए। ये लोगों ने काम किया है, बहुत काम किया है। ये शुगर मिल, बीड़ी वर्कर्स, यहाँ से लेके एसटी, एमएससीबी, ये सारे डिपार्टमेंट ये है कोऑपरेटिव कंप्लीट सेक्टर, इंडस्ट्रियल वर्कर्स पूरे भारत का। इतना ही कहना चाहता हूँ। आदरणीय तीनों सांसद महोदयों से मैं विनती करना चाहता हूँ सब लोगों की तरफ से कि आप हमें न्याय देने में हमारी मदद करें। धन्यवाद।